नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा ली गई है उस परीक्षा में अभी भी कई ऐसे छात्राएं हैं जो अपने रिजल्ट को लेकर संतुष्ट नहीं है। तमाम मानक जिन मानकों की चर्चा अतुल प्रसाद कर रहे हैं उन मानकों पर वो स्टूडेंट खड़े उतर रही है, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं है। ऐसे ही एक स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि समस्या क्या है। जो क्राइटेरिया अतुल प्रसाद ने मीडिया के सामने रखा है, फिर एक नोटिफिकेशन भी उन्होंने जारी की है, तो फिर समस्या क्या है। हमारे साथ वंदना कुमारी है, वो हमारे साथ जुड़ रही है। वंदना जी नमस्कार। आप विषयवार मतलब आपकी समस्या क्या है, जरा स्पष्टता के साथ रखिए। जी सर, सबसे पहले नमस्ते आपको और मेरी समस्या को सामने रखने के लिए आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। सर, मेरा नाम वंदना कुमारी है और मैं बीपीएससी टीआरई की अभ्यर्थी हूँ। मैंने जूलॉजी विषय से जंतु विज्ञान से एक परीक्षा दिया था और उस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हूँ। मेरा मार्क्स जो है वो 50 है, जो कि न्यूनतम कट ऑफ के बराबर है। 50 ही न्यूनतम कट ऑफ जूलॉजी सब्जेक्ट के लिए दिया गया है और इसके बाद जो टाई ब्रेकर डेट ऑफ बर्थ बताया गया है, वो टाई ब्रेकर डेट ऑफ बर्थ जो है वो 10 फरवरी 1989 है और मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 28/12/1986 है। तो जब मैं यूआरएफ में 50 मार्क्स ला रही हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 1989 से पहले 1986 है और मेरा कहीं भी मिस्टेक नहीं है, मैंने सारा चेक कर लिया है, लैंग्वेज में भी क्वालिफाइड हूँ और जो बात मैं कर रही हूँ वो 11-12 क्लास के लिए कर रही हूँ, मैं कोई पीआरटी के लिए नहीं कर रही हूँ। तो कहाँ त्रुटि हुई है, क्यों मेरा नाम जो है वो सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में नहीं है? एक तो एसटीईटी वाला मसला है। 2019 में आप एसटीईटी की होंगी? जी सर, 2019 में मैं एसटीईटी की हूँ, जिसमें मैं यूआरएफ में 3rd पोजीशन बिहार में रखती हूँ। अच्छा, आप जैसे अतुल प्रसाद ने कई स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाया कि आप विषय हो सकता है गलत लिख दी हो, या फिर हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो, या फिर आप मान लीजिए कि हिंदी में क्वालिफाई है लेकिन आपके डेट ऑफ बर्थ में ही सही आपसे कोई ज्यादा हिंदी में नंबर लाए हो, आपसे ज्यादा क्वालिफाई नंबर हो तो। जी सर, मैंने सारे चीज़ों को देखा है और मैंने अतुल सर के जो बातें हैं उनको भी मैंने देखा है। तो उसके अनुसार जो है, जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उसका यूआरएफ का कट ऑफ 50 है और 50 नंबर मेरा है। जो डैशबोर्ड पे उन्होंने रिजल्ट दिया है उसमें मेरा मार्क्स 50 है और फिर जो मैंने अभी पहले भी बताया कि टाई ब्रेकर डेट ऑफ बर्थ उन्होंने जारी किया था, वो टाई ब्रेकर डेट ऑफ बर्थ जूलॉजी के लिए 10 फरवरी 1989 है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर 1986 है। तो मुझे लगता है कि मैं सारी चीज़ों पे उत्तीर्ण हो रही हूँ, कहाँ त्रुटि हुई है ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो उन्होंने जो कहा है कि आप कंप्लेन कर सकती हैं, एक डेट भी उन्होंने निर्धारित किया है कि इस डेट के अंतराल से 29 तारीख से 29 अक्टूबर से आप कंप्लेन कर सकती हैं। वो आप कंप्लेन करने पर विचार कर ही रही होंगी, लेकिन कहाँ लगता है कि आपको क्या लगता है कि, या आप अपने ग्रुप में जिस सब्जेक्ट से है कई लड़कियों से आपकी महिलाओं से आपकी बातचीत हुई होगी, एक दो आप लोगों ने आपने भी हमें मैसेज किया है, इस तरीके की कितने लोग हो सकते हैं, कितने अभ्यर्थी हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? सर, मेरी जानकारी में मेरे ही विषय में मेरी एक फ्रेंड विंध्यवासिनी है, उसका मार्क्स भी 50 है यूआरएफ से और उसका डेट ऑफ बर्थ मेरे से भी पहले है, 1985 है। तो वो भी इसी समस्या से जूझ रही है और पिछले जब से रिजल्ट आया है तब से हम लोग काफ़ी डिप्रेस्ड हैं कि पता नहीं ऐसी क्या गलती हुई है, कहाँ त्रुटि हुई है। अब तो सब कुछ आपके सामने में है, मार्क्स भी आपके सामने में है, जिन लोगों से त्रुटि हुई है जिसको वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिनका रिजल्ट उन्होंने जारी नहीं किया, वो सारे लोगों की भी सूची उन्होंने जारी कर दिया है। ऐसे तमाम सूची में आप कहीं नहीं है, मतलब आप कहीं नहीं है। फिर आपको लगता क्या है, जो लोग कंपीट किए हैं, आप उस बैच की हैं, जो लोग कंपीट किए होंगे आपके साथ, उन लोगों से भी आपकी बातचीत हो रही होगी, तो कहाँ लगता है जबकि सीट वैकेंट है, जितनी साइंस सब्जेक्ट में जो बहाली होनी थी
सीट को लेकर क्या अभी तक जो जो हम लोगों के पास खबर है कि सीट अभी भी वैकेंट रह गया, इतनी स्टूडेंट नहीं मिल पाए, उसको लेकर क्या आपको जानकारी है, जूलॉजी की क्या स्थिति रही? सर जूलॉजी में मेरी जानकारी के अनुसार 2600 कुछ सीट थी और जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो 2000 लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, लेकिन रिजल्ट जो आया है वो 1850 लोगों का है। और जो समस्या है वो यही कि त्रुटि कहाँ हुई है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, ये विभाग ही बता सकता है, आयोग ही बता सकता है कि त्रुटि कहाँ हुई है। लेकिन मतलब सीट वैकेंट है और पास एप्लीकेंट वहां मौजूद है, यही तो हुआ तब तो। जी सर। वैसे आप अपने ग्रुप में बात करते होंगे तो क्या लगता है कि ये समस्याएं क्यों आ पड़ी हैं, क्या लगता है, क्या आप लोग एज्यूम करती हैं? सर मैं जितना अब तक समझ पाई हूँ उसके अनुसार बहाली बहुत साफ-सुथरी हुई है मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं ये कंप्यूटर सिस्टम का मिस्टेक है या मैनुअल मिस्टेक है, ये एक मिस्टेक है, ये एक त्रुटि है जिसे दूर किया जाए। मतलब ये आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं अच्छा इस तरीके से कितने और स्टूडेंट होंगे? आप तो अपने एक और मित्र के बारे में आप बताई, वैसे जी सर। कितने इस तरीके के स्टूडेंट हैं अन्य सब्जेक्ट में भी जो इस तरीके की चीजें फेस कर रहे हो? सर मुझे बहुत ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन में नहीं हूँ, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में मैंने 3 लोगों को देखा है। अच्छा, ये एक और बात अतुल प्रसाद कल ही उन्होंने बताया है कि बीएड वाले को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आप तो बीएड, आप तो एसटीईटी है, उसको जी सर, आप उसको उसका जो प्रक्रिया था फॉर्म भरने में या फिर जहां आपको लिखना था उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? नहीं सर, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उनके कहने के बाद भी मैंने वापस से अपना सारा डॉक्यूमेंट वापस से चेक किया है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। आपका जो वेरिफिकेशन हुआ, जी सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें जो बीपीएससी के तरफ से जो ये वेरीफाइड करके जो एक ये जारी किया गया था, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने फुलफिल किया जिस दिन आप काउंसलिंग ये कराने के लिए गए थे, वेरिफिकेशन कराने गए उस दिन? जी सर, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब गई थी, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फुल्ली वेरिफाइड था। मेरे डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो जो जहाँ आप मतलब कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट छूट गया हो, ये भी हो सकता है? जो आप बिल्कुल नहीं। जो आपने फॉर्म भरने के समय दिया हो? नहीं सर, मैं कुछ गिने-चुने कैंडिडेट में होंगी सर, जो मैंने अपने 2019 का एडमिट कार्ड भी अभी तक सँभाल कर रखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैंने 2019 एस्टेट जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके एडमिट कार्ड को भी सबमिट किया है। ठीक है, चलिए आप जो प्रोसेस अतुल प्रसाद ने बताया है कि आप कैसे अपनी शिकायत कर सकती हैं, आप अपनी शिकायत जारी रखिए। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस तरह की जितने स्टूडेंट हैं जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम सारी प्रक्रियाओं, मेरा प्रक्रिया फुल प्रूफ है, कहीं से कोई अच्छा रिजर्वेशन को लेकर कहीं कुछ? सर मैं यूआरएफ में आती हूँ, जनरल कैटेगरी से मैंने यूआरएफ में फॉर्म भरा है, तो किसी तरह का जो आरक्षण है उसका लाभ मैं नहीं ले रही हूँ महिला आरक्षण के अलावा। ये अच्छा, आप ये देखें कि उसमें 1800 में महिलाओं को जो रिजर्वेशन मिला है वो रिजर्वेशन मिला है कि नहीं? सर महिलाओं को यू इस यूआरएफ में रिजल्ट है सर, ठीक है? आरक्षण मिला है और यूआरएफ का कट ऑफ ही 50 गया है, तो क्वेरी ही यही है कि जब यूआरएफ का कट ऑफ 50 गया है तो ये इसमें मेरा नाम होना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वंदना जुड़ी हुई थी और वो अपनी बात बता रही थी और आगे भी हम इस तरीके से जो भी छात्र इस तरीके की समस्याएं फेस कर रही हैं, हमारी कोशिश होगी कि ये बातें बोर्ड के संज्ञान में आए, आयोग के संज्ञान में आए और इन चीजों को देखें जो वो कर रहे हैं उस दावे से ठीक उलट दर्जनों ऐसे विद्यार्थी, सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी अभी भी हैं इनको ये लग ही नहीं रहा है कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया है। सारे क्राइटेरिया जो अतुल प्रसाद ने कहा है कि ये सारी क्राइटेरिया है,
वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए होंगे, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। लेकिन आपने सुना वंदना जी को कि सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है, सारा सब कुछ हम जो बोर्ड कह रही है, आयोग कह रहा है, वो सारी चीजें हम फुलफिल कर रहे हैं। फिर भी हमें निराशा हाथ लगी है कि हमारा रिजल्ट जो होना चाहिए वो नहीं है। चलिए इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।